हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2022 तक के इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। दुबई में खेले गए एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है श्रीलंका ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? सही जवाब है अमेरिका में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जैव गांव वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के सिपाहीजला जिले के दासपारा गांव में पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना में देश के किस नगर निगम ने पहला स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है ग्वालियर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है मेघालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओग्लिवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है देविका बुलचंदानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगी? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? सही जवाब है सिक्किम। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एईबीसी ने किसे अपनी भारतीय इकाई एईबीसी इंडिया का सीईओ और क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया है? सही जवाब है संजय खन्ना। उनका इमेज आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कहाँ पहली बार निजी कंपनियां रेल के पहिए बनाएंगी? सही जवाब है भारत। देश में पहली बार निजी कंपनियां रेल के पहिए बनाएंगी। यह पहली बार है जब निजी कंपनियों को व्हील प्लांट लगाने, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पहिए बनाने के लिए निविदा जारी की है। अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी की है? सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन 2 सही है। एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। चलिए ध्यान देंगे, एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 मुंबई में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 गुजरात। ध्यान देंगे, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3 विराट कोहली बन गए हैं। अगला प्रश्न, देश के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। यह है मुकुल रोहतगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है मेघालय, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा पुरस्कार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 10 सितंबर को की गई, जबकि तमिल और मलयालम फिल्म के विजेताओं की घोषणा 11 को की गई। चलिए, किसे किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है पुष्पा फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला है यह पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक में बालकृष्ण को यह पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नवोदित अभिनेता का पुरस्कार पंजाब वैष्णव तेजो को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शकों की पसंद, यह पुरस्कार किससे मिला है? साई पल्लवी को, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यूटेंट का पुरस्कार मिला है कृति शेट्टी को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यह पुरस्कार मिला है बूची बाबू सना को। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार मिला है सी रामप्रसाद अखंड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा हेतु नियुक्त किया है? सही जवाब है गुलाम अली को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा हेतु नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न है, 2013-14 के बाद से सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितने फीसदी बढ़ा है? सही जवाब है 74% बढ़ा है। बता दें कि 2013-14 से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा व्यय में 167% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, किंग्स चार्ल्स तृतीय ने किसे वेल्स का नया राजकुमार के रूप में नामित किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 विलियम को नामित किया है, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार के महत्वपूर्ण पदों पर नए सिरे से ताजपोशी की गई। महारानी एलिजाबेथ के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स तृतीय अब नए किंग बन गए हैं। वहीं किंग के स्थान पर उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 74वां एमी अवार्ड्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? सही जवाब है डॉक्टर संदीप नायर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। डॉक्टर संदीप नायर बेंगलुरु के रहने वाले हैं। डॉक्टर संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास का छठा संस्करण 11 सितंबर को कहाँ शुरू हो चुका है? सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास का छठा संस्करण 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2023 के लिए थीम क्या होगी? सही जवाब है इनमें से सभी। केंद्र सरकार ने अगले साल 2023 के गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए 3 खास थीम आज़ादी के 75 साल, अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष और नारी शक्ति का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सही जवाब है विलियम रूटो बन गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। किस मंत्री ने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की पुलिस के द्वारा चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पुलिस उप निरीक्षकों और वरिष्ठ जांच अधिकारियों के ज्ञान और क्षमताओं में सुधार के लिए चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न,
5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है? सही जवाब है एसबीआई। 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला एसबीआई देश का तीसरा बैंक है। इसके पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। अगला प्रश्न है, पिछले 6 महीने में रूस भारत का कौन से क्रम का सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है? सही जवाब है ऑप्शन 2 दूसरा। ईरान भारत से तेल आयात फिर से शुरू करने का आग्रह कर सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 6 महीने में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अगला प्रश्न, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 2 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को बहुत ही खास था। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है और यह 1 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इसका लक्ष्य एक दिन में 1 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का है। आरोग्य सेतु ऐप पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। गौवंश के वध पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। गाय को वेदों में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? सही जवाब है झारखंड। झारखंड राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है? सही जवाब है 6 साल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है सोजर्ड मारिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सोजर्ड मारिन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में आर्ट डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किए हैं? सही जवाब है असम। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? सही जवाब है मुकुल रोहतगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, फुटबॉल की तर्ज पर बीसीसीआई कौन सा नया नियम ला रहा है जिसका नाम इम्पैक्ट प्लेयर होगा? चलिए जान लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इस नियम के अनुसार हर मैच में दोनों टीमों के कप्तान 11 की बजाय 15 खिलाड़ियों का नाम मैच के लिए देंगे। शुरुआत में यह नियम भारत के घरेलू मैचों में लागू होगा। सब कुछ ठीक होने पर इसे आईपीएल में भी लाया जाएगा और भविष्य में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इसे मंजूरी दे सकती है। लास्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसी टूर्नामेंट में पहली बार यह नियम लागू किया जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।